बाकी अगर फिर भी कोई वर्ड बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वाइल रीडिंग और समथिंग, तो आप फोटोग्राफ क्लिक करके मेरे को भी सेंड कर सकते हो कि आई कैन टेल यू कि लिखा क्या हुआ है। आई कैन ब्रेक इनटू द लेटर्स एंड मैं आपको समझा दूंगा। वैसे धीरे धीरे एक एक लाइन, दो दो लाइन, चार चार लाइन, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आप पूरे दिन में एक ही लाइन पढ़ो, बट वो एक लाइन समझ में आ जाए, इतना भी इनफ है। ऐसा नहीं कि आप अटक जाओ एकदम ही और मतलब डिस्करेज होके आप छोड़ दो। तो प्रैक्टिस छोड़ना मत, भले एक एक दो दो लाइन डेली करते रहो। हम्म। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है fe और काफ का। और मीनवाइल किसी को एन और गैन में या उससे प्रीवियस वाले लेटर्स में भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। मैं एक सेकंड दो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी हाँ सर, विजिबल है। जी सर। जी सर। यस। तो फे ग्रुप में दो लेटर्स होते हैं। फे, फर्स्ट इज फे एंड सेकंड इज काफ। फे इज मोर लाइक इंग्लिश का जो एफ लेटर होता है उसके एक्विवेलेंट है, और एक ही साउंड है इसकी, तो नो वरीज। ये हमारा एफ है एक तरीके से, एफ या फ। दूसरा है हमारा काफ। ये हमारा इंग्लिश में क्यू के एक्विवेलेंट होता है, जैसे कुल, कमर, कदर, कबर, किस्त, कुदरत, किस्मत। तो ये जो चीज़ें, ये जो वर्ड्स हैं, ये काफ से लिखे जाते हैं एंड दिस इज एक्विवेलेंट टू क्यू। और अब अगर आप देखोगे इन दोनों ही लेटर्स में जो मेन शेप है उसमें डिफरेंस है। अभी तक जितने भी हमने ग्रुप्स किए थे उनमें क्या था कि एक सिमेट्री थी कि जो बेस डिज़ाइन है वो सेम रहता है, और आपके जो नुक्ते हैं उनकी पोजीशन और उनकी क्वांटिटी चेंज होती है। यहाँ पे नुक्तों की क्वांटिटी चेंज है, दोनों ऊपर की तरफ हैं। पे में एक नुक्ता लगता है, काफ में दो नुक्ते लगते हैं। स्टार्टिंग पार्ट सेम है, बट एंड में जाके शेप चेंज हो जाती है दोनों। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। तो पे आपका ऐसे लिखा जाता है एंड काफ आपका ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये स्ट्रेट जा रहा है, और ये आपका थोड़ा सा राउंड हो रहा है। बट ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ये सेम है कि आपका एक ऊपर वो डॉट बनेगी ही बनेगी। आप उसको बुक में देखेंगे तो फिल्ड भी होती है कई जगह पे, और कई जगह पे ऐसे होलो भी होती है। तो जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो दोनों का सेम है। एंड में जाके फिर थोड़ा लंबा ऐसे खिंच जाता है, और काफ आपका थोड़ा सा कर्व चला जाता है। काफ पे दो नुक्ते हैं, पे एक नुक्ता है। ये ग्रुप में इसीलिए हैं बिकॉज इनके भले ही फाइनल फॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग हैं, मतलब थोड़ा सा शेप में डिफरेंस है, इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो सेम है। शॉर्ट फॉर्म ऐसी ही रहेगी, एक नुक्ता है तो फे है, दो नुक्ते हैं तो काफ है। पहचानने में आसानी हो जाएगी, मतलब नुक्तों का डिफरेंस है आपका इनिशियल और मीडियल में, और फाइनल में तो शेप्स ही अलग है। और नुक्तों का डिफरेंस तो वहाँ भी फाइनल में भी है।
तो इनके साथ कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, और फिर कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। लेट्स गो वन बाय वन। भावना जी, भावना शर्मा जी, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? हेलो भावना जी, बता रहे हो आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अक्षय जी, आप बता दीजिए पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? अब भैया मैं ऑडिबल। हाँ हाँ। भैया ये फजर लिखा है मेरे ख्याल से, जो उसे बोला जाता है फजर की नमाज या फिर कुछ बोला जाता है। फजर, फजर। फजर फजर ना। हाँ। प्रॉपर जिम है। पहला फे जी है, जी। उसके बाद जिम है, फिर हाँ रे है। फजर। ठीक। फजर का मतलब होता है डॉन। सॉरी, फजर का मतलब होता है। डॉन, डॉन। DAWN। डॉन आई थिंक सुबह को ही बोलते हैं, जब सूरज उगता है। वो धुनी। अर्ली वो धुनी। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। हाँ, रोजी जी, ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है? ओ, पन्ना। पन्ना। जी, पे है, नून है, अलिफ है। पन्ना ऑलमोस्ट वी नो कि क्या मतलब होता है। इट मीन्स डेथ और टू डाई। खत्म, खत्म हो पना, जाना। पना हो जाना, खत्म हो जाना। नीता जी, ये वाला बताइए। हाँ, द्वार का फजा। हाँ, फजा। फजा। फजा और फिजा दोनों बोल सकते हैं। पे के नीचे जेर लगेगा, फिजा हो जाएगा। बट जी। विदाउट जेर फजा भी अगर हम बोलते हैं तो दोनों का सेम ही मीनिंग है, और दोनों प्रोनाउंसिएशंस ठीक है। कविता जी, ये वाला बताइए। हाँ जी। परेड। फरेब। पे है, पे के बाद रे है, फिर दो नुक्ते नीचे की तरफ, बड़ी ये के लिए, और फिर बे पे खत्म हो रहा है। फरेब। मधु जी, ये वाला बताइए। सर फुर्सत। फुर्सत, जी एकदम सही। पे है, रे है, स्वाद है, और फिर ते है। मोहित जी, ये वाला बताइए। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। फ ज अ, फजल। फज फजल, फजल। फजल। हम्म। फजल मतलब ग्रेस को भी कहते हैं, खुदा का फजल है। ये खुदा का हाँ। फजल है, खुदा की ग्रेस है। अच्छा, ग्रेस, ओके। हाँ। ग्रेस या ब्लेसिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। फजल है, खुदा का फजल है, खुदा की ग्रेस है हम पे, या ये भगवान की ग्रेस है। इस टाइप से बोला जाता है, इसको फ्रेज में कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है सर। हाँ। रश्मिता जी, ये वाला बताइए। सर फसल। फसल। जो अपना, जो फार्मिंग हम करते हैं, जो फसल उगती है। संध्या जी, ये वाला बताइए। अब फरहत। फरहत। फरहत का मीनिंग मेरे को भी निकालना पड़ेगा, बट कोई नहीं, फरहत ही लिखा हुआ है। सोनाली जी, ये वाला बताइए। सर फकल। फकड़।
फकर। जी। फ है, फ के बाद काफ है। काफ दोनों राइट। दोनों ही ग्रुप के लेटर्स अपने आ जी गए, और उसके जी बाद सर। रे है। इसमें एक कलर किया हुआ और एक हॉलो है। हाँ, मतलब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने बताया हम्म। कि अब अगर आप अपने हाथ से लिखोगे फकर, तो दोनों भी होलो रख सकते हो। इस तरीके से लिखा जा सकता है फकर, तो दोनों ही होलो हैं। अब मैं पेन से ऐसे ड्राइंग करके बीच में बंद तो नहीं करूंगा, बट वो बुक्स में जब प्रिंटिंग होती है तो कंप्यूटराइज्ड लिखा होता है, तो वो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से और फॉन्ट का क्या मैकेनिज्म है उस हिसाब से वो या तो होलो छोड़ देता है या बंद कर देता है। बट जब आप पेन से लिखने की कोशिश करोगे अपनी बुक में, तो होलो ही छूटेगा। ओके। सोनाली जी, आपने बोल दिया ना? जी हाँ। जी सर। हाँ, सुरेंद्र जी आप बताइए क्या लिखा हुआ है। ये वाव है ना? ये जी, रे है। बीच में वाव है। हाँ, वाव है, अच्छा। ये है तफावत। तफावत। तफावत, जी एकदम सही। पहला ते है, ते के दो नुक्ते ऊपर। अब ते और काफ में फर्क, क्योंकि दोनों की ऊपर नुक्ते होते हैं, तो अगर ते का है तो सीधी लाइन के ऊपर दो नुक्ते होंगे, दैट मीन्स ते। और काफ है तो ऐसे शेप बनी होगी, उस पे दो नुक्ते होंगे। इसका तो दो मीनिंग क्या नुक्ते दोनों का ही है, लेकिन दिस इज टी एंड दिस इज क्यू। हाँ, है? मीनिंग निकालना पड़ेगा, एक सेकंड। ये अरबिक का वर्ड है तफावत, दैट मीन्स लैक और डिस्पैरिटी, फर्क, मतभेद। ये भी इसका मतलब होता है कमी, कसर। अच्छा। ओके सर। पर आ, अमित जी ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। सर ये तो बड़ा मुश्किल आपने सर्वल सर्फल कैसे आएगा सर? सर ये पहला वर्डिंग्स क्या पहला पहला लेटर छोड़ दो, और वो हाँ अभी जी। शायद नया है, इसको छोड़ के। तो इसको अगर स्वादे सर व सर्वफ सर्व पहला पहला लेटर मीम है, पहला लेटर मीम है, अब बनाओ आप। मीम अच्छा हाँ, मीम अभी हमने मफ करना है, बट ये एग्जाम्पल में आ गया बाय मिस्टेक। मीम अभी हम इससे अगली वाली क्लास में करेंगे। अच्छा सर मसरव मसरूफ। मसरफ मसरूफ। मसरूफ अच्छा हाँ जी मसरूफ मतलब बिजी। हाँ जी बिजी। और मीम मैं बना के दिखा देता हूँ, कॉमन है, मतलब मीम आपका ऐसे बनेगा और ऐसे नीचे गिरेगा। तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे बनाया, ऐसे नीचे गिराया और आगे स्वाद के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और मीम भी कई बार होलो होता है, कई बार ऐसे पूरा फेल्ड होता है। आ, कनिका जी ये वाला बताइए क्या लिखा। फरद। फरद, जी। है इसको पर फरद भी पढ़ सकते हैं, इसको फर्द भी पढ़ सकते हैं। ऊपर आई थिंक रे पे जज्म लगना चाहिए, वो फर्द पढ़ा जाएगा। फर्द। हम्म। फर्द फर्द होता है ना जो, शायद। फरदा तो कल को बोला जाता है, नेक्स्ट डे को फरदा बोलते हैं पर्शियन में। फर्द भी उससे रिलेटेड ही कोई मतलब होगा आई थिंक। फर्द होता है ना, कोर्ट से कुछ कागज निकलवाते हैं तो फर्द निकलवा के लाओ, यानी बैक जो पीछे का इसका जो डिटेल होती है किसी चीज की, उसे फर्द बोलते हैं।
फर्द, इंडिविजुअल, मेंबर, यूनिक, रजिस्टर, रोल, लिस्ट, कैटलॉग, स्टेटमेंट, हाँ वही लिस्ट सारी चीजें। निकलवानी पड़ती। ठीक ठीक। अ सिंगल कपलेट, एक सिंगल कपलेट को भी फर्द बोला जाता है, मतलब शायरी में जो अगर एक सिंगल मिसरा होता है उसको फर्द बोल देते हैं। मतलब एक उर्दू और फारसी में, अरबी में क्या रहता है कि एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स भी होते हैं। अरबी में खास तौर पे अगर अरबिक ओरिजिन का है कोई या पर्शियन ओरिजिन का है तो एक पर्टिकुलर वर्ड के डिफरेंट टाइप के मीनिंग्स और डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है। हम कहाँ से, हाँ फर्द हो गया था। प्रेरणा जी, प्रेरणा सिंह जी, ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। ज, ज, जमीफ। नहीं नहीं, मीम नहीं है ये। मीम नहीं है सर, ये बीच वाला नहीं समझ आ रहा। ये बीच वाला एन एन है, एन है, एन एन। एन है। हाँ। ज- पहले जफ वाला और पहले वाला और आखिरी वाला समझ आ गया। सर फर्स्ट वाला तो वो है, जुआद है, और लास्ट वाला फे है। हाँ, ये जाफ लिखा हुआ है। जाफ। हाँ, क्योंकि एन अगर आ रहा है मिडल में और उसके ऊपर जबर नहीं है तो वो आ की साउंड देता है, तो इट इज ये सिंपली जे, आ और फ, जाफ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। जो बीच में एन है, कैन यू प्लीज राइट इट फॉर मी, हाउ टू राइट इट? एन, या see when n comes in between, it will come as this and this, so it join with the previous one from here and the next one from here. तो और कई बार ये जब बुक में आता है तो ऐसा फील्ड भी आता है। ओके तो ये जो ट्रायंगल टाइप की शेप बनेगी और थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ये शेप आपकी एन के लिए होती है। जब मीम के लिए शेप बनती है तो वो राउंड होती है और थोड़ी छोटी होती है। तो मीम और मीम से इसके साथ मतलब इसमें काफ़ी डिफरेंस है मीम में और इसमें, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। व्हेन यू सी मीम, वो राउंड रहता है, बहुत छोटा रहता है। और ये जो बनेगा ये ट्रायंगल नुमा बनेगा, कई बार ये होलो भी रह जाता है, कई बार ये बीच में इसको फिल कर दिया जाता है बुक में। अगर आप लिखोगे अपनी नोटबुक में तो आप इसको होलो छोड़ सकते हो। जैसे पहले ज्वाद था, ज्वाद लगाया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो इसको ये जाफ, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। okay, so n will always be in triangle, yeah? या इफ इट कम्स इन बिटवीन, Okay, बेसिकली एन इज समथिंग व्हेन यू राइट इट डाउन इन इनिशियल, शुरुआत में जब आएगा तो एन इस तरीके से आता है, मिडल में आएगा और दोनों तरफ कनेक्ट हो रहा है तो इस तरीके से आएगा, और जब लास्ट में आ रहा है तो ऐसे करके लास्ट हो जाता है अगर ये प्रीवियस वाले से कनेक्ट कर रहा है। और प्रीवियस वाले से कनेक्ट नहीं कर रहा है, अगर एन से पहले नॉन कनेक्टर है और वो लास्ट में आ रहा है, तो जो नॉर्मल एन की जो फाइनल फॉर्म होती है वो ऐसे आएगा। टोटल इसकी 4 फॉर्म्स हो जाती हैं। दिस इज फॉर द okay, स्टार्टिंग, दिस इज इन बिटवीन, व्हेन बोथ द लेटर्स, व्हेन इट इज कनेक्टिंग विद बोथ द लेटर्स, previous one and the next one, and yeah, this will come in the end, in the final form, when it is connecting with the previous one, and when not connecting with the previous one, then it will come as this. So these two are for final, this is for medial, and this is for initial. सर एक क्वेरी है सर, इसमें जात में जो मीडियल बन गया तो उसके बाद वो जो, सर एक बार उस पे जाएंगे एक बार। ये जो सर, ये जात के बाद ये हाँ, जो बोलिए बोलिए सर, आप एक एक करके ये जो बताइए पहले। लूप जो बनाया हुआ है, ये लूप, ये चीज किसके लिए है? कौन सी?
सर जात के बाद ये मिडिल मिडिल वाला जो आयन है उसके बाद एक लूप बनाया हुआ है, वो चीज किसके लिए है वो मुझे? फे के लिए है। वो जो कनेक्ट हुआ, पहले हमने ज्वाद लिखा, दिस इज ज्वाद। उसके बाद हमने एन कनेक्ट कर दिया। आयन एन कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने ये जो लूप बनाया, ये फे के लिए बनाया, दिस इज फे। एंड जब फे कनेक्ट करता है तो वो इस तरीके से कनेक्ट करता है, मतलब पहले वाले से ऐसे कनेक्ट करके और ऐसे आ जाएगा, दिस इज फे। गॉट इट? तो जो लास्ट में ये जो बन रहा है लूप, ये फे का है। ये वाला जो है, जो पूरा फेल्ड हुआ है, ये आपका एन का है। एंड स्टार्टिंग वाला ज्वाद का है। So that means सर प्रोनाउन fe. Sorry, हाँ go हाँ ahead. जी मोहित जी। सो सर हम इसको प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, जात या जाफ जाफ? जाफ 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 और ना जाफ और जाफ दोनों ही हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। पहले इसको हम प्रॉपर जे प्रोनाउंस करेंगे, ज। उसके बाद आ की साउंड और फिर फे, तो जाफ या फिर जाफ, दोनों मैनर में ये करेक्ट है। सर ओके। ज्वाद और फे का शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा लिख के दिखाइए दोनों का। किसका? ज्वाद और फे। ज्वाद का शॉर्ट फॉर्म लाइक दिस, लूप बनेगा एंड एक नुक्ता आएगा। एंड फे का लूप बनेगा, एक नुक्ता आएगा। सो यू ओके कैन सी द डिफरेंस। ज्वाद ओके और स्वाद का जो लूप है वो थोड़ा सा टेढ़ा जाता है और थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, कड़ी जैसे, और कली ये जैसे। जो है प्रॉपर राउंड होता है, और ऐसे नीचे लाइन आती है और फिर आगे जाती है, फे के लिए। ओके। ठीक है जी। अमित जी, आप भी कुछ कह रहे थे? नहीं सर, क्लियर हो गया मेरे को। ठीक है। अ, और भी कोई कुछ बोल रहा था शायद, रोजी जी बोल रहे थे आप? कौन बोल रहा था? Sir, it was me, Rajni. हाँ हाँ मैं नहीं हाँ बोल रही। हाँ, आप बताइए कुछ Yeah, I was only saying that in Fe, beginning of Fe and the ain, we write only difference is there is comes in circle and there comes in triangle. Otherwise, it looks same, isn't it? नो, देयर इज वन मोर Like in the डिफरेंस beginning हियर। of Fe, when we joined up with something, some other letter, then it looks like ain, but there comes in triangle. This is circle. When fe comes in the starting of any letter, it will come as this. When an is coming, it will come as this. See, when fe is coming in between, it will come as uh, either this way, and it is coming as this. So there is a difference. Yeah. Thank Okay. you. There is a big difference between them. The shape is totally different. And Yeah. once you see few more words, you will be able to recognize what is an and what is fe. Yeah. Okay. Thank you so much. I just sent you a photo of this because I was getting confused yesterday what it is. No worries. I'll just check. You sent me Yeah, in I just personal sent it or in the today. group? Yeah. In your private one. Okay, I'll check. Thank you. No worries. So ये हो गया था ना जाफ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रजनी जी, आप बताइए क्या लिखा हुआ है? रजनी सुखेजा जी हमारे बीच हैं? Yeah, sorry, I was on mute. ओके, नो वरीज। हाँ, बताइए क्या लिखा हुआ है? It's Akhnalaf. हाँ जी। No. Akhn Akhnalaf.
नहीं नहीं, नून नहीं है। अ ख सही पढ़ रहे हो आप, उसके बाद थर्ड लेटर कौन सा है? Is it ते? ते, यस। अख्तलाफ, इख्तलाफ आएगा आई थिंक। इख्तिलाफ, जी एकदम सही। इख्तलाफ। दैट्स इख्तिलाफ। प्रेरणा सैनी जी, ये वाला बताइए। प्रेरणा सैनी जी हैं हमारे साथ? सविता जी आप बता दीजिए। अजान। अजान, हाँ जी, क्या बताया आपने? अजान। नहीं नहीं, नून नहीं है। ये लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला, ये नून। फे है, फे के बाद वाला बताइए। अजा। इजाफी। अजा। फी। इजाफी, वो आप लास्ट में जो थोड़ा सा वो हुआ है, आपको कंफ्यूजन हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका फे है, दिस इज फे, इतना पार्ट। एंड उसके बाद वाला जो पार्ट है, वो जो ऐसे करके आ रहा है, दैट इज छोटी है। इसके ऊपर सर ऐसे सर एक स्टार्टिंग। मिनट, आप ये इसको पे बता रहे हैं? सेकंड लास्ट वाला जो है फे है, ऊपर वाला जो पार्ट। तो सर वो एंड तो लास्ट में जो जो है वो ये है, छोटी ये, जो कि आपको ई की साउंड देगी। इट्स फी। सो पूरा ये बनेगा इजाफी। लेकिन सर वो जो ये जो बे ग्रुप है, ये पे तो उसमें आता है, तो वो एक कप टाइप डायग्राम बनता है, कप टाइप बनती है ना शेप उसकी, जो ये बे फे ग्रुप है, है। फे। फे बोला है मैंने, एफ फे अच्छा वाला है। जो फे। अभी हम पे कर रहे हैं वो वाला फे है ये, अच्छा फे, अजाफी। इजाफी। अच्छा। ओके सर। ये एन के नीचे, ये अलिफ के नीचे भी जेर आना है, तो ये इट विल बिकम इजाफी। ठीक है। वो अगर आप लिखना चाहें, सेकंड तरीका है लिखने का, फी को कि फी बनाया और उसके बाद ऐसे बना दिया। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बनेगा फे और उसके बाद छोटी ए की शेप आएगी। इन्होंने थोड़ा ऊपर से ले लिया, ऊपर से हाँ ही सर। बना के और ऐसे करके और ऐसे शेप बना दी। अगर सिर्फ डंडा हो, गोल नहीं हो, तो नून हो जाएगा नहीं, ऊपर अगर से। तो ऐसे अगर सीधा एक लाइन ही हो, गोल हाँ, ना किया हो इसे। गोल ना किया हो तो वो नून गुना हो जाएगा। जैसे हाँ अब जी। पे के बाद ऐसे, दिस इज नून गुना, पे और नून गुना, और बीच में अगर डॉट है तो वो नून हो गया। ये प्रॉपर आपका ये लिखा हुआ है फन। ठीक है, ये दिस इज फन, बट दिस इज फी। तो डिफरेंस है दोनों में कि ये आपकी शेप ऐसे आती है और ये आपकी शेप ऐसे आती है। तो ये यहाँ पे पॉइंट पे कनेक्ट करेगी, ये आपके जब कनेक्ट करेगी तो ये राउंड पे कनेक्ट करेगी, ऐसे करके राउंड होगा। एक तरीके से आपका एस बन रहा होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे राउंड जा रहा होगा। और अगर ऐसे कर्व नहीं जा रहा है, एकदम स्ट्रेट ऐसे पॉइंट पे ऐसे करके घूम रहा है, कनेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो नून या नून गुना है। ठीक है, तो ये सर डिफरेंस एक आप। चीज मैंने, हाँ सर अभी आपने अभी जाफ का बताया था, तो आप रजनी जी को समझा रहे थे उसके बारे में, एन के बारे में। फर्स्ट फॉर्म एन बताई आपने, सेकंड फॉर्म मिड वाली एन बताई। उसमें आपने ना फे की भी सेकंड फॉर्म बताई है वो, पर जाफ में तो लास्ट फॉर्म है ना शायद, वो वाला जो आप दिखा रहे थे। देखो, पे अगर जैसे अब कनेक्ट कर रहा है पहले वाले से भी और लास्ट वाले से भी, तो ऐसे हाँ जी। बनेगा, ऊपर एक नुक्ता आएगा। अच्छा, फर्स्ट वो बीच वाले और लास्ट वाले बोलेंगे हैं। हाँ, और फाइनल में अगर जैसे जा रहा है तो ऐसे हो जाएगा, और अगर इसके ओके। बाद भी कुछ है जैसे अलिफ है तो ऐसे कनेक्ट कर जाएगा। ओके। तो है तो सेम ही, बट वो
लास्ट पे मिड अपनी में शेप लें बड़ी या कर लेगा। कनेक्टर के साथ ही लें तो लिया जाएगा यूनिट से। मिड में क्या है, अगला भी जो लेटर है उसके साथ जैसे काफ आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूएशन में जाएगा। अगर फाइनल है वो तो वो अपनी ही शेप को पूरा कर लेगा। ठीक है। स्टार्टिंग में शेप तो वैसे ही आ रही है मीडियल और फाइनल के हिसाब से। और जब अगर इनिशियल में है, इनिशियल में वो पहले वाले के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा और शेप ही वहीं से शुरू हो रही है और फिर उसके बाद आगे जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया सर अमित? सर लास्ट लेटर हमेशा फुल फॉर्म में रहता है, बट जब किसी के साथ कनेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे फी है तो हम्म कनेक्ट करता है तो शॉर्ट फॉर्म में ही रहता है क्या, मतलब दोनों एफ और ई या ए? नहीं नहीं, बेसिकली क्या है, आपका ये फुल फॉर्म में है, लास्ट लेटर फुल फॉर्म में है। जितने भी दो टाइप के लेटर्स होते हैं, कनेक्टर और नॉन कनेक्टर। नॉन कनेक्टर की तो शॉर्ट फॉर्म होती ही नहीं है। तो आपका अलिफ, दाल ग्रुप, रे ग्रुप और वाओ, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होती हैं। ठीक है। जी जी। और उसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उन सब की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। और शॉर्ट फॉर्म्स आपकी जब वर्ड की शुरुआत होती है और जब वर्ड के बीच में वो लेटर आ रहे होते हैं तब यूज़ होती हैं। और फाइनल जब वर्ड उससे ख़त्म हो रहा होता है उस पर्टिकुलर लेटर से तो फाइनल फॉर्म आती है। अब मान लीजिए ये इजाफ लिखा होता तो अलिफ, ज्वाद, अलिफ और फिर फे पे ऐसे ख़त्म हो जाता, फिर फे पूरा आता। अब ये इजाफी लिखा है तो फे आपका सेकंड लास्ट लेटर है, लास्ट नहीं है, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म ही आएगी, वो बीच में हो गया। ओके तो इजाफी। अब इसमें जो फाइनल जो है लेटर वो है आपका छोटी ए, और वो फाइनल फॉर्म में आ रहा है, पूरी फॉर्म में आ रहा है। छोटी ए की शॉर्ट फॉर्म तो होती है दो डॉट्स। जब अगर बीच में आता है या शुरुआत में आता है तो छोटी ए दो डॉट्स लगा देते हैं नीचे की तरफ, वो कंसिडर होता है छोटी ए या बड़ी ए। तो अभी तो ये फाइनल फॉर्म में अपना छोटी ए आ रहा है। फे फाइनल फॉर्म में इसलिए नहीं आया बिकॉज वो आखिरी लेटर नहीं है, वो सेकंड लास्ट है। तो सेकंड लेटर से सेकंड लास्ट लेटर तक जितना भी पार्ट होता है उसको मीडियल काउंट करते हैं। पहले वाला शुरुआत वाला, बीच के जितने भी हैं वो मीडियल बीच के, और फाइनल वो जिस पे वर्ड खत्म हो रहा है। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। मन्ना जी ये वाला बताइए क्या लिखा। मन्ना जी देर। Microphone is, sorry, my microphone was off. Sifarish. सिफारिश, दिस इज सीन, देन दिस इज फे, अलिफ, रे एंड शिन, सिफारिश। तो अगर विदाउट जेर अगर आप इसको सफारिश भी पढ़ोगे तो यू नो व्हाट इज सिफारिश इज, माइंड अपने आप ही वो उसको सिफारिश कर देता है। तो सिन के नीचे जेर आना चाहिए और सिफारिश बनेगा। सर र में तो ई की मात्रा थी नहीं। जेर आएगा इसमें भी, सिफारिश कर दो या सिफारिश कर दो, वो रे के नीचे भी जेर आना, सिन के नीचे भी जेर आना। और जेर जबर पेश, ये जितने भी डायक्रिटिक्स मैंने बताया था कि वो सेल्फ इम्प्लाइड होते हैं, कई बार लगाए जाते हैं कई बार नहीं लगाए जाते हैं, दीज आर ऑप्शनल्स। बट व्हेन यू नो द वर्ड, जैसे सिफारिश बड़ा कॉमन वर्ड है और पढ़ने पे ही क्लियर हो जाता है कि दिस इज सफारश। भी देखा जाए तो मीनिंग बनता है सफारश सिफारिश, मीनिंग वही बन रहा है। सिफारिश इज मोर कॉमनली प्रोनाउंस्ड और वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है तो हमें पता है कि हाँ ये सिफारिश है। तो सिन के नीचे भी जेर है, रे के नीचे भी जेर। सर एग्जाम में अगर हम ऐसे लिख के आए सफरश तो हमारे मार्क्स कटेंगे? नहीं 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 कटेंगे। जैसे मैंने बताया कि ऑप्शनल है, इसको लगाना कंपलसरी नहीं होता है। तो अगर आप कोई उर्दू का एग्ज़ाम दे रहे हो और आप सिफारिश लिख रहे हो तो बिना जेर के भी अगर लिख दोगे तो वो सही है।
जो टीचर होगा वो भी उसको सिफारिश ही पढ़ेगा, सफारश नहीं पढ़ेगा। तो बहुत कॉमन है। और बड़ी बड़ी बुक्स में आपका जबर जेर पेश गायब होता है, तो बड़े बड़े राइटर्स नहीं लिखते हैं, तो चलता है वो। बट हाँ, लिख दो तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। नंबर कटेंगे नहीं तो नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, अगर आप पता है आपको जेर कहाँ लगना है, जबर कहाँ लगना है, और वहां पे अगर आप लगा देते हो तो दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। और नहीं नहीं सर, लगाते हो तो कोई इशू नहीं है। लिखने की बात नहीं कह रही। जैसे अब ये आएगा कि इसको हिंदी में लिखो, तो हम समझ नहीं पाए सपोज ये, तो फिर मतलब ये वो धीरे पूछने का धीरे मुझे। धीरे धीरे आ जाएगी समझ में। और एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं आने वाला, डोंट वरी। बट एग्जाम की डेट आने तक आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अभी तो हमारे पास कितना बहुत टाइम पड़ा है। मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त। अगस्त में एग्जाम होगा। तो अनुनागर जी, ये वाला बताइए, क्या लिखा हुआ है? सर मैं नमस्कार सर, मैं कोशिश करती हूँ। जी जी त त आ र जी जी, सही जा रहे हो। ता, तारीफ। तारीफ, जी एकदम सही। तारीफ जब हम किसी की करते हैं, जब कोई अच्छा काम करता है, हाँ जी, वही वही है ये। थैंक। आ, गुंजन जी, ये वाला बताइए क्या लिखा है? खौफ। हाँ जी। खौफ। जी, खौफ। खौफ यानी फियर। चलो अब हम अभी तक हमने जितने भी किए थे फे के साथ वाले वर्ड्स किए थे जिनमें फे आ रहा था। अब कुछ वर्ड्स आएंगे ऐसे जिनमें काफ आ रहा है। भावना जी, भावना शर्मा जी, आप बताओगे क्या लिखा है? अमीशा जी, आप ये भी बताइए। फेस से ही है ना। हाँ, ये वाला तो फेस है। अभी काफ से भी आएंगे वर्ड, एक आधा ही अच्छा। फे का रह गया होगा। अमीशा जी, हाँ सर। हाँ बताइए, ये वाला क्या लिखा है? आ और नहीं है, नहीं नहीं, फ अलिफ नहीं। है। नहीं। अलिफ है। सेकंड वाला क्या है? ज। नहीं नहीं। और भी नहीं है। नहीं नहीं, ऊपर एक नुक्ता किसके लिए आता है? ऊपर की तरफ में एक नुक्ता, बहुत पहले पहले वाली क्लास में हाँ। किया था, पहली दूसरी क्लास में। नून। नून। सेकंड लेटर इज नून। इंसाफ। हाँ। हाँ, इंसाफ नून होगा। नून। हाँ, थर्ड लेटर आप बताइए। थर्ड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ, बाकी के तीन लेटर बताइए क्या लिखे हैं? ये फ है लास्ट में, और बीच जी में जो है वो जी। श है। सा। हाँ 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 जी, एकदम सही। इंसाफ। इंसाफ, जस्टिस। सुरेंद्र जी, ये वाला बताइए क्या लिखा है? एक मिनट। लिखा है तारीफ या तारफ। तारुफ, तारुफ। तारुफ तारुफ मीन्स, तारुफ। हाँ यहाँ पे तारुफ लिखा है। तारुफ मीन्स इंट्रोडक्शन। हाँ जी। अक्षय जी, ये वाला बताइए। भैया मैं ऑडिबल? हाँ हाँ। ये तोहफा दिखा है। तोहफा। अब इसको हम तोहफा। तोहफे या तोहफा दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक। तोहफा। ते है, फे है, फिर छोटी है। ठीक। हाँ, रोजी जी, ये वाला बताइए। हाँ जी।
ये औ ये काफ औकात 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 जी। अलिफ है, वाव है, फिर काफ है, फिर अलिफ है, फिर ते है। औकात। नीता जी ये वाला बताइए। मुहाफिज। मुहा मुहाफिज जी। ये सुरेंद्र जी आपने बताया, नीता जी आपने बताया? हाँ जी, मेरे से बोला गया। नीता जी से पूछा था, कोई बात नहीं। मुहाफिज हाँ वो है, मैं मीम है, हे है, अलिफ है, फे है और जवा, ये अपना जोए है लास्ट में। मुहाफिज। एक्चुअली मैं वो रिकॉग्नाइज ही कर रही थी तो नहीं कोई बात नहीं। नीता जी ये वाला बता दीजिए। ये अलिफ है, जी फिर ये ता है, जी जी जी। उसके बाद ये वो क्या है ना, नहीं नहीं फे है, फे है जी। अलिफ है, देन काफ है, ठीक है। जी हाँ जी। क्या बनेगा? अतकाफ, नहीं नहीं। इत्तेफाक। ओ ई है, अच्छा अच्छा, हाँ इत्तेफाक, फे है ना, ते के बाद फे है। इत्तेफाक। वो अतफाक हो गया था, हाँ वो इत्तेफाक। जेर लगा देंगे तो इत्तेफाक हो जाएगा, बट हाँ वहीं वहाँ जेर की कमी थी। इत्तेफाक या इत्तेफाक दोनों, मतलब आप बोल सकते हो, अब जेर नहीं लगा हुआ और आपको नहीं पता, इत्तेफाक भी बोलोगे ठीक है, बट इत्तेफाक लिखा है वहाँ, अलिफ के नीचे जेर आना चाहिए। कविता जी ये वाला बताइए। कौन हाँ जी, कविता जी क्या बताया? कुल कॉल, कॉल है ये। कौन जी। काफ है, फिर वाव है और उसके बाद लाम है। कॉल। Sir, is the call meaning promise? हाँ This शायद one. कॉल मीन्स प्रॉमिस। Yes. कॉल और करार हम बोलते हैं ना, बहुत कॉमन है। Okay. Thank प्रॉमिस। you. मधु जी ये वाला बताइए क्या लिखा है? मधु जी हमारे बीच हैं? ओ हाँ जी सर, हूँ वो म्यूट पे रह गया था। सर एन, हाँ सर थोड़ा टफ है। कोई नहीं। एन ब हाँ और ऊपर त तो और नहीं। छोटी, अच्छा हाँ फ, काफ है, काफ। का और छोटी ये छोटी ये कहाँ से आ गया? छोटी ये लास्ट में है हाँ, लेकिन उससे पहले भी हाँ एक है। सर, ये हाँ नहीं नहीं लास्ट सेकंड लास्ट वाला लेटर रह गया। सर सेकंड लास्ट में रे, रे है। करी, अब करी। अब करी, जी अब अब करी। करी, हाँ जी। अरेबिक वर्ड है, इसका मीनिंग मेरे को अभी मैंने देखा भी था, ये भूल गया मैं, बट दिस एक्चुअली इज बोलने अरेबिक में थोड़ा वर्ड। हाँ अटपटा सा लग रहा था हाँ तो ये अब करी, अच्छा, अब करी लिखा हुआ अब है। करी, ओके। बट कोई बात नहीं, कुछ वर्ड्स की अगर हमें मीनिंग नहीं भी पता है और वो एकदम ही हम्म फर्स्ट टाइम हम किसी को पढ़ रहे हैं, बट हम्म हमें लेटर रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि हाँ अब करी लिखा है तो अब करी ही लिखा है, उसको आप बोल दो, कोई बात नहीं। मीनिंग नहीं ठीक है, समझ आ रहा, मीनिंग नहीं बन रहा, नो मैटर, ठीक है, दिस इज श्योर अब सर। करी। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस तो हम लेटर्स पहचानने की कर रहे हैं कि लेटर्स पहचान में आने चाहिए, फिर तो आप जो मर्जी पढ़ सकते हो, जो मर्जी आप लिख सकते हो। हाँ जी सर। हाँ मोहित जी ये वाला बताइए। रात। फराक जी। पे है, रे है, अलिफ है, काफ है।
हाँ रश्मि जी ये वाला बताइए। सर मेरा एक डाउट था। हाँ जी जी पूछिए। सर ये फराक है और अगर मैंने फर्क लिखना है और इसमें अलिफ नहीं आ रहा तो हाँ रे के साथ मैं इसको कैसे ज्वाइन करूंगी काफ को? नहीं, रे नॉन कनेक्टर है, ज्वाइन होगा ही नहीं। बस ओके तो आपका वो पूरा आ जाए। ठीक है got it। बीच यहाँ में से से आप अलिफ गायब हो। ये लीजिए, लिख दिया मैंने आपके लिए, ये फर्क Right. है। बस ठीक आपको है अलिफ हटा देना है। जी क्योंकि जी रे के थैंक यू। बाद जो भी आएगा लेटर, नेक्स्ट लेटर वो अलग से हाँ ही हाँ आएगा। और काफ भूल गई थी सर। ऑटोमेटिकली लास्ट है तो वो पूरा आएगा। थैंक यू। हाँ रश्मि जी ये वाला बताइए क्या लिखा है। ताल। हाँ जी, नहीं त है, नहीं त नहीं है स्टार्टिंग में। सर मेरी क्लास से मिस हो गई थी इसलिए मेरे को। नहीं, ये तो अभी हमने आज वाली क्लास में किया। दिस इज काफ, पहला लेटर काफ है। नेक्स्ट सेकंड लेटर बताइए। सर लास्ट ल है ना। लास्ट लाम है। सेकंड लेटर कौन सा है? Second, सर दिमाग से निकल गया। अच्छा थर्ड लेटर कौन सा है? टोटल 4 लेटर हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट मैंने बता दिया काफ है, लास्ट आपको पता लग गया लाम है। सेकंड और थर्ड का पता लग जाएगा तो वर्ड पता लग जाएगा। कोशिश सर करिए, ई। सेकंड लेटर कौन सा है? हाँ जी। सेकंड आ। हाँ अलिफ। अलिफ है। थर्ड वाला? सर ई। हाँ जी, बे। क्या बताया रश्मि जी? ए। नहीं नहीं, ए सर। नीचे की तरफ एक नुक्ता किस में लगता है? सिंगल डॉट सर नीचे की छोटी तरफ। ए। नहीं नहीं, छोटी है में तो 2 लगते हैं ना। बे बे है वो। बे। काबिल लिखा हुआ है। काफ अलिफ बे और लाम, काबिल। ठीक है सर। ईजी में कोई बात होता है। नहीं रश्मि जी, आप प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। रिकॉर्डिंग्स प्लीज़ जो आपकी क्लासेस में हुई है वो आप देख लीजिए। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। सर जैसे आपने ये शब्द मतलब दिख रहे हैं हम्म। ये आप होमवर्क डाल दिया करो। मतलब हमें ना शब्द नहीं पता चलते कि हिंदी किस शब्दों की करें। मतलब अच्छा। शब्द नहीं मिलते जैसे प्रैक्टिस नहीं के लिए। मतलब यू वांट कि हम मैं हिंदी में लिख के दूं या कैसे आप कह रहे हो? नहीं नहीं सर आप ये इसको ही मतलब। अच्छा, ये जो मैं अभी क्लास में करा रहा हूँ, मैं एक काम करूँगा, ये मैं आपको इसकी पीडीएफ ग्रुप्स में अभी डाल दूंगा आफ्टर द क्लास। हाँ तो जी सर इसकी उसको फिर रिवीजन भी हम। हो जाएगी। हाँ हाँ जी फिर वो होमवर्क के आपको भेज देंगे होमवर्क करके। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बाकी एकदम अगर से कई बार आपको पहचान नहीं एक्स्ट्रा आती क्लास की शब्दों भी की। रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा क्लासेस मिस हो गई हैं, आपको क्लासेस कवर करनी है, आप बता दीजिएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके सर थैंक यू। सर एक मिनट सर, ये काबिल में ये अगर हम उस एक्शन में प्रोनाउंस करते हैं तो हम काबिल बोलते हैं। तो अगर कोई तो हम काबिल बोल रहे हैं या काबिल बोल रहे हैं इसको? काबिल है, काबिल। हल्की सी ई की ये साउंड आ सर रही है जो कि जेर से आएगी। बे के नीचे जेर है, बट वो वहां पे लगाया नहीं गया। इट्स काबिल। छोटी ई की हल्की सी साउंड है। रश्मिता जी ये वाला बताइए क्या लिखा है। कहर। कहर जी। काफ है, उसके बाद छोटी हे है बीच में, और फिर रे पे खत्म हो रहा है। संध्या जी ये वाला बताइए। कत्ल। 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 हाँ कत्ल भी कत्ल। बोल सकते हैं, कत्ल भी बोल सकते हैं। ता कत्ल। जो है वो ता थोड़ा सा
कम साउंड आती है, कत्ल, तो वही मीन्स मर्डर। सोनाली जी ये वाला बताइए। सर किस्मत। किस्मत, काफ है, सिन है, फिर मीम है, सिन। फिर ते है, किस्मत। जी सर। जी जी। जी अनु जी ये वाला ट्राई करेंगी। हाँ जी सर। करार। जी काफ है, रे है, अलिफ है, रे है, करार। अमित जी ये वाला बताइए। सर ये कुदरत आएगा। कुदरत है, हाँ। काफ के ऊपर पेश है, तो हाँ जी। काफ फिर दाल फिर रे और फिर ते, कुदरत। सविता जी ये वाला बताइए। क र कर ब जी जी बा जी कुर्बान। जी कुर्बान। और इसमें अगर हमने कुर्बानी लिखना होगा तो वो नून के ई बाद ई छोटी है। बनाएंगे। हाँ छोटी बड़ी है, ई बड़ी बना छोटी है, देंगे। छोटी है। नहीं नहीं, बड़ी ये हाँ से तो कुर्बान ने हो जाएगा। हाँ हाँ। वो बड़ी ए की जो साउंड आती है वो ए और ए की आती है। ई की साउंड आती है छोटी ए से। सर एक बार मात्रा लगा के बताएं, कुर्बानी। ये आपका लिखा जाएगा कुर्बानी। अब इसमें आपका लास्ट में छोटी ए आ गया, जी सर। ठीक है, ई की साउंड के लिए। और हम्म। यहाँ पे ऊ की साउंड के लिए पेश है, पेश। कुर्बानी। बट वहाँ पेश को हटा दिया गया था, बट जिनको पता है कि वहाँ पे वो कुर्बान लिखा है वो पढ़ लेंगे, हाँ कुर्बान लिखा है। अदरवाइज अगर हम एज अ लेमैन या एज अ बिगिनर अगर हम उस चीज़ को देखें, हमें नहीं पता कि कुर्बान का क्या मतलब होता है, और फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं, तो उसको कुर्बान भी पढ़ा जा सकता है, बिकॉज पेश वहाँ पे लगाया नहीं हुआ। बट दिस इज कुर्बान, क्योंकि ज़बर जेर पेश जैसा बताया कि सेल्फ इम्प्लाइड होते हैं, और लगाना कंपलसरी नहीं होता है। मतलब साउंड आनी चाहिए, मतलब अगर आपको वर्ड का पता है तो इन शॉर्ट में बताता हूँ कि साउंड आनी चाहिए। लिखा हो ना लिखा हो मैटर ही नहीं करता। अगर आपको पता है साउंड, अच्छी बात है, फिर तो आएगी। नहीं पता है, मिस हो गई साउंड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे कुदरत है, पता है कि वहाँ पे ऊ की साउंड है, तो वो तो है, आनी चाहिए। कि पेश वहाँ पे लिखित में है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। प्रेरणा सर सिंह जी मैं ये वाला बताइए। हाँ बताइए, कौन पूछ रहा था कोई। सर प्रेरणा। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। नहीं सर, मैं कह रही हूँ, मैं बताऊँ ये वाला। मैं आप ही का नाम ले रहा था बताइए। कानून। जी कानून, काफ है, अलिफ है, नून है, वाव है, नून है, कानून। नेक्स्ट प्रेरणा सैनी जी ये वाला बताइए। प्रेरणा सैनी जी नहीं है, तो सविता जी आप बताइए। सर क- कर्जा। नहीं नहीं, क- रे तो है ही नहीं। ज, जवाद वाला ज है सर। जी जी जी, कजा। तो कजा कजा। हाँ कजा का भी मायने शायद फेथ या फिर डेथ के होते हैं। अगर फिर इसमें अगर डेस्टिनी भी इसमें कह रे सकते। आ जाए तो वो रे आ जाए तो कर्जा बन जाएगा। कर्जा हो जाएगा, हाँ। नहीं बट वो ख्याल आ देखना रहा। पड़ेगा कर्जा में कौन सा वाला जे आता है।
ज्वाद आएगा हाँ या जोय आएगा या जे या जाल आएगा, वो देखना पड़ेगा। हाँ जी, बट हाँ वो ओके। अब डाल दोगे अभी इसके ऊपर रे, मतलब काफ के बाद रे और फिर ज्वाद और अलिफ, तो वो पढ़ने में तो कर्जा ही पड़ा जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग कर्जा की देखनी पड़ेगी, ठीक क्योंकि है। जेड के हमारे पास 4 ऑप्शन है ना। हाँ जी, तो फिलहाल वर्ड फॉर्मेशंस तो इसकी ओवर हो गई हैं फे और काफ की। किसी का कोई डाउट है फे और काफ से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। और अगली जो क्लास है वो हमारी रहेगी काफ और गाफ की। अब ये वाला काफ जो आज हमने काफ किया है उससे अलग कैसे है, ये अगली क्लास में बात करूंगा। सिंपली बता देता हूँ कि वो जो अभी हमने आज फे और काफ वाला काफ किया है वो क्यू के एक्विवेलेंट है इंग्लिश में, और ये जो काफ है ये के एक्विवेलेंट है। तो जो के और क्यू का डिफरेंस रहता है, साउंड दोनों की का वाली आती है, वही यहाँ पे डिफरेंस है कि वो काफ क्यू के ज़्यादा नज़दीक है और ये वाला काफ के ज़्यादा नज़दीक। तो ये अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, प्लीज़ बताइए। No, सर sir. आज हाँ जी। अ, सर आज की क्लास की नहीं, मतलब आप जो बोल रहे थे कि दर्शन सिंह जी महाराज जी का मतलब इसके और 3-4 क्लासेस के बाद हमको पढ़ना है, तो उसका सॉफ्ट कॉपी में आप जैसे अभी पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ेंगे या हार्ड कॉपी का बुक मंगवाना है वो जो? नहीं नहीं, सॉफ्ट कॉपी में ही पढ़ेंगे। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैं मतलब स्क्रीन शेयर करूँगा और हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। अमित जी, एक पिछली बार आपने एक लिस्ट भेजी थी जी जो एन और गैन वाली हाँ हाँ अल्फाबेट्स की। जी, वर्ड्स की, तो हाँ इस बार भी अगर इनकी भी अगर मिल जाए फेक ऑफ की तो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। मतलब ये अगर हेल्पफुल लग रहे हैं जो मैंने एन और गेन के लिए वर्ड्स भेजे थे, ऐसे ही और भी लेटर्स के लिए अगर वर्ड्स भेजने हैं तो मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस होनी हाँ चाहिए। सर, हम्म, भेज देना सर, प्रैक्टिस हो जाती है उससे ना। जी जी, अच्छी सही है। ठीक है सर। हाँ जी। सर बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत पेशेंस, मतलब बहुत पेशेंस से हाँ आप हाँ हम हाँ लोगों को हाँ, हैंडल करते हैं, तो बहुत थैंक यू। बहुत रियली महाराज जी, ब्लेस थैंक यू, यू बहुत महाराज अच्छा जी, हाँ पढ़ाते हैं। जी, डाउटेडली वही। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक तो यू वाइंड सर। अप करते हैं थैंक फिर यू क्लास, सर। बाय। नेक्स्ट वीक थैंक मिलते हैं। यू। होमवर्क सर। होमवर्क, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा होमवर्क अगर हम कुछ चेंज करें, पिछले सारे होमवर्क में मैं आपसे वर्ड्स ही लिखवा रहा हूँ। इस बार एक काम कीजिए, जितने भी वर्ड्स आपको पता हैं या मतलब जितने भी हम लेटर्स कर चुके हैं, मैक्सिमम लेटर्स हम कर चुके हैं, 2 ही लेटर ग्रुप्स बाकी हैं, वो भी मीम और लाम तो हम यूज़ कर ही रहे हैं उसमें से भी। तो मीम और लाम और काफ और गाफ, ये छोड़ के बाकी सब लेटर्स हम कर चुके हैं। और मीम और लाम भी अभी हमने पीछे जितने भी हम एग्जाम्पल्स देख रहे थे उसमें हमने देखे थे, तो हमारे लिए वो भी कॉमन है। काफ और गाफ हम नेक्स्ट वीक करेंगे। आप 5-5 लाइंस लिखिए अपने बारे में, कि मेरा नाम ये है से ये शुरुआत कीजिए पहली लाइन। मैं ये काम करता हूँ या ये काम करती हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है। ठीक है। और मेरी क्या इंट्रोडक्शन। हॉबीज हैं, और मैं उर्दू क्यों सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। ऐसे आप 5 लाइंस लिख करके भेजिए। मेनली एक इंट्रोडक्शन। छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा सबका। बाप रे सर, बहुत टॉप है इतना लिखना। जरूरत पड़े तो इंटरनेट की मदद ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करोगे तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। Okay, we'll try. ओके ओके सर, ओके। थैंक सर यू एक सर। सेकंड, बाय। आप मेरा नाम लिख के बताएंगे, अनु नागर। नागर, लो जी। बहुत सिंपल है। देखिए, जी। अलिफ आ गया, नून आ गया, हाँ दिस जी, इज ए वाव आ चीटिंग, गया, ठीक दिस है इज अलिफ, ए चीटिंग। कितनी है?
ओह, नून आ गया, अलिफ आ गया, गाफ आ गया और रे आ गया। अनु हाँ जी, नागर। ठीक है, ये गाफ की डंडी थोड़ी सी ठीक ठीक है कर। ठीक है ठीक है। मैंने कहा कोई अलग अलग ढंग से लिखे तो एटलीस्ट पता हो कि एग्जैक्टली कैसे लिखना है। नहीं नहीं, सही ठीक ऐसे है, लिखेंगे। ओके हाँ जी, ठीक ओके, नेक्स्ट ठीक। वीक मिलते थैंक यू सर, थैंक यू। हैं। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। Good night. Good night. Good night. गुड नाइट। Bye. थैंक Good यू night. सर। गुड नाइट।